हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इग्नू के असाइनमेंट आपको किस तरह से लिखने हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका आपको विशेष तौर पे ख्याल रखना है, और सबमिशन के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे कि असाइनमेंट रिजेक्ट क्यों होते हैं, कारण क्या है, और आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है ताकि आपके असाइनमेंट कभी भी रिजेक्ट ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप इग्नू के असाइनमेंट में 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखना। साथ ही साथ जो बातें बता रहा हूं उनको विशेष तौर पे फॉलो करना ताकि आप लोग भी एक अच्छे स्कोर इग्नू के असाइनमेंट में डेफिनेटली क्रिएट कर पाएँ। तो आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं आज की इस वीडियो में इग्नू के असाइनमेंट्स को लेकर। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए स्टूडेंट बात करते हैं इग्नू के असाइनमेंट्स के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इग्नू के कोर्स का असाइनमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको एक रफली आइडिया मिलेगा किस तरह से असाइनमेंट बनाए जाते हैं। अब जल्दी से हम बात करते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस को लेकर। जब आप असाइनमेंट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में कई सारे सवाल रहते हैं कि असाइनमेंट टाइप फॉर्म चलेंगे या नहीं, असाइनमेंट कहाँ से मिलेंगे, डाउनलोड कहाँ से करना है। तो डाउनलोड के विषय में आपको सिंपल बता देता हूँ, आपको इस पोर्टल से डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और ऐसे स्टूडेंट जो प्रिपेयर करने में जिनके पास में टाइम नहीं है वो सॉल्यूशन बाय कर सकते हैं या फिर अपने असाइनमेंट को ऑर्डर करके बनवा सकते हैं। एक जेन्युइन प्रोवाइडर का जो डिटेल है वो आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से अपनी जो असाइनमेंट है उसे ऑर्डर कर सकते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं असाइनमेंट के विषय में कि किस प्रकार से आपको बनाने हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इग्नू की ओर से। देखिए इग्नू की असाइनमेंट का जो फाइल ऑर्डर रहता है उसमें सबसे पहले आपका इग्नू का फ्रंट पेज है। अब फ्रंट पेज कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, इसके बारे में आप लोग लगातार सवाल पूछते हैं। तो आपको बता दें कि ये असाइनमेंट का फ्रंट पेज आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कोई सा भी वो असाइनमेंट का फ्रंट पेज लगा सकते हैं जिसमें ये सारी डिटेल आपकी मेंशन हो। तो चलिए अब आगे बात करते हैं और क्या इंस्ट्रक्शन हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। असाइनमेंट का आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है, एक तो मैंने आपको बता दिया ऐसे स्टूडेंट के लिए जो असाइनमेंट प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है उनके पास में, वैसे स्टूडेंट आप बाय कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को। ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करें जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग अपनी बुक्स की सहायता ले सकते हैं। उससे आप लोग अपने जो टॉपिक हैं उनको रीड आउट करिए, उसके अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब जो आप पढ़ेंगे उससे रीअरेंज भी करके लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी पॉइंट आपने बनाए हैं उनको डायरेक्टली लिख दो, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीअरेंज करें ताकि आपका जो आंसर है वो रिलेवेंट लगे एज पर योर क्वेश्चन डिमांड। उसके बाद में बात आती है कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि अगर आप सही से ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आंसर को तो नंबर मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन आपकी निखर के आती है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या है कि आपका जो आंसर है रिलेवेंट हो, लॉजिकल हो, कोहेरेंट हो। इसके अलावा आप जो लिख रहे हैं क्लियर कनेक्शन हो क्वेश्चन के बीच में कि आपका भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल के आना चाहिए। स्टाइल एंड एक्सप्रेशन आपका सही होना चाहिए एज पर दी क्वेश्चन। अब आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आप ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको स्केच वगैरह की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी स्केच वगैरह का या हाईलाइट का यूज़ ना करें। अगर आपको कोई वर्ड हाईलाइट करना है तो अंडरलाइन कर दें उस पर ब्लैक पेन से, ताकि थोड़ा अच्छे से नज़र आए कि आप किस पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। आगे बात करते हैं पेजेस कौन से यूज़ करने हैं। तो आप लोग A4 साइज वाइट पेजेस यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार के पेजेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर विदाउट लाइन वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है आपको मार्जिन कितना देना है। देखिए आपको 4 जो साइड्स होती हैं ना, अप एंड डाउन, जो बॉटम है और टॉप है वो, एंड लेफ्ट एंड राइट, सभी में 4 सेंटीमीटर का आपको मार्जिन देना है ताकि आपका जो आंसर है नीट एंड क्लीन रहे, प्रेजेंटेशन अच्छी रहे। ओके। इसके बाद में बात आती है कि सर क्या हम आंसर्स को टाइप फॉर्म या प्रिंट दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं टाइप फॉर्म या फिर प्रिंटेड सबमिट करते हैं, रिजेक्ट हो जाएंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अपनी असाइनमेंट को खुद से लिखें, मीन्स हैंड रिटन होने चाहिए। आप किसी और से लिखवा सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता, हैंड रिटन होने चाहिए बस। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात लिखी है इग्नू ने कि अगर आप ब्लॉक वाइज या फिर जो आपकी बुक्स हैं उससे डायरेक्टली कॉपी करते हैं
उतने अच्छे नंबर नहीं मिलते। ओके, इसके बाद में यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है इग्नू ने कि अगर आप कॉपी करते हैं किसी और स्टूडेंट के असाइनमेंट को या फिर सेम लिख लेते हैं आपकी जो बुक में है तो आपको नंबर नहीं मिलते, असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। बट ऐसा बहुत रेयरली देखा होगा, बट मेरी नज़र में ऐसा कोई भी केस नहीं आया जिसमें रिजेक्ट हुए हैं इस बात को लेकर। तो ये इसलिए भी है कि स्टूडेंट अपनी तैयारी अच्छे से करे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से असाइनमेंट कितने महत्वपूर्ण है, इसलिए भी कहा जाता है कि आप अपने असाइनमेंट को खुद से ही लिखें, किसी से कॉपी करके ना लिखें। आगे बात करते हैं, राइट ईच असाइनमेंट सेपरेटली, ऑल दी असाइनमेंट्स शुड नॉट बी रिटन इन दी कॉन्टिन्यूटी फॉर ईच कोर्स, यूज सेपरेट सीट्स। मीन्स आप लोग जो असाइनमेंट बना रहे हो हर एक के लिए अलग सीट यूज़ करें, ऐसा ना हो कि आप दो कोर्सेज के असाइनमेंट को एक ही में मर्ज कर दें। फॉर एग्जांपल BGS 183 का कोर्स है, अब इसका असाइनमेंट अलग से एक ही बनेगा। ऐसा ना हो कि आप हर एक कोर्सेज के लिए एक ही असाइनमेंट बना दें। और यहाँ पे एक और बात इस तौर पे ख्याल रखनी, सेक्शन वाइज आपको अलग अलग नहीं बनाना, इसका सेम ही रहेगा। ठीक है, एक पूरा कोर्स कोड क्या है आपका BGS 183, तो इसका ये पूरा पेपर एक ही बनेगा जिसकी एक सिंगल फाइल आपकी बनेगी। आगे बात करते हैं, राइट द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर विद ईच आंसर। कई बार आप पूछते हैं कि क्वेश्चन लिखना है या नहीं, तो आपको क्वेश्चन भी लिखना है। क्वेश्चन आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, उसके बाद में आंसर को आप ब्लू पेन से जरूर से लिखिए और क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखिए। साथ ही क्वेश्चन पेपर भी आप अटैच कर देना जो कि आपके प्रेजेंटेशन को और अच्छे से बना देगा। अब जब आप असाइनमेंट लिख लेते हो उसके बाद में आती है बात कि भाई आपको किस प्रकार का ऑर्डर देना है। असाइनमेंट का ऑर्डर कैसा रहना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका ये वाला फ्रंट पेज, सेकंड नंबर ID कार्ड, थर्ड नंबर क्वेश्चन पेपर एंड फोर्थ नंबर पे आपके हैंड रिटन आंसर्स। तो इस प्रकार से आपका फाइल बन जाती है जिसको आप नॉर्मली धागे से बांध सकते हैं और आपका फोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हो गए आपकी असाइनमेंट कंप्लीट। बात आती है सबमिशन के बारे में, सबमिशन कैसे करना है। तो यहाँ पे विशेष बात पता है क्या है सबमिशन के रिगार्डिंग। सबमिशन आपको एज पर योर रीजनल सेंटर गाइडलाइंस करना होता है। अभी जो जुलाई 2022 सेशन के स्टूडेंट हैं, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा प्रोग्राम, उन सभी स्टूडेंट को 31 मार्च से पहले सबमिट करने हैं। लास्ट डेट आपके लिए 31 मार्च है। इसके अलावा जो जनवरी 2023 सेशन में जिन स्टूडेंट ने बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो आपके लिए 31 सितंबर लास्ट डेट है। आप लोग उससे पहले सबमिट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप ऑफलाइन सबमिट करें तो रिसिप्ट लो, जो आपको रिसिप्ट आपके स्टडी सेंटर से मिलेगी। इसके अलावा आप फोटो कॉपी जरूर से संभाल के रखें या फिर PDF बना के रखें। इन फ्यूचर अगर कुछ इश्यू आता है तो आप शो कर पाएँ कि सर ये हमने असाइनमेंट बनाए थे और ये रहा आपके लिए प्रूफ कि हमने सबमिट किए थे। जो आपकी रिसिप्ट होगी वो दिखाएंगे, जिससे इन फ्यूचर कोई इशू आता है तो आपके मार्क्स लग जाएंगे। और फिर ऐसा होता है कि आपकी असाइनमेंट की फ़ाइल गुम हो जाती है तो आप उनको जो आपने PDF बनाई है या फोटो कॉपी है वो आप भेजेंगे, उसके बेसिस पर आपके मार्क्स लगा दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको विशेष तौर पे ख्याल रखनी है सबमिट करते वक्त। अगर आप इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं, एज पर दी गाइडलाइंस आप बनाते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपके असाइनमेंट कभी भी रिजेक्ट तो नहीं होने वाले। और अगर आप असाइनमेंट को अच्छे से लिखते हो तो आपको नंबर भी कुछ इस प्रकार से मिलेंगे जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और इग्नू के अंदर 90+ स्कोर आता है, 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको असाइनमेंट के विषय में सभी जानकारी देनी थी। बाकी जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको असाइनमेंट के सॉल्यूशन बाय करने हैं, एक जेन्युइन प्रोवाइडर का नंबर आपको कमेंट बॉक्स में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके या फिर नंबर से डायरेक्टली अपनी ऑर्डर कर सकते हैं असाइनमेंट्स को। होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको असाइनमेंट के विषय में सभी जानकारी मिल गई हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।